ये है मोहम्मद अली आवान, जिन्होंने बाचा खान यूनिवर्सिटी चारसद्दा से तारीख में पहली बार इकोनॉमिक्स में मास्टर करके पहली पोजीशन हासिल कर ली है। मोहम्मद अली आवान की कामयाबी एक मिसाल बन गई है। इकोनॉमिस्ट जो होता है वो एक रीढ़ की हड्डी होता है। अगर मुल्क में इकोनॉमिस्ट पैदा नहीं होंगे और वो इकोनॉमिस्ट की स्टडी नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। आइए इनसे बात करते हैं। अली इनका नाम है, इनसे पूछते हैं कि अली का पूरा नाम क्या है, साथ साथ जो है इन्होंने कैसे ये पोजीशन हासिल की, और साथ साथ पूछते हैं कि किस तरह इन्होंने ये मेहनत की और इनकी तरफ, इनके घर वालों की तरफ से इनको कितनी सपोर्ट मिली। जी हाँ अली, बताइएगा अपने बारे में। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। मैंने इस मेहनत के अंदर मेरी वालदैन की, मेरी वालदा की, मेरे बहन भाइयों की दुआओं का नतीजा है। मैंने इस मेहनत को हासिल करने के लिए दिन रात कोशिशें की और मेरा ये एक एम था कि मैं इस हाई लेवल अचीवमेंट को एम करूं, और इसके लिए मुझे पाकिस्तान की जिस कोने में भी जाके तालीम हासिल करने मैंने की। अच्छा अली, बताइएगा शुरुआत अपनी तालीम के हवाले से। मेरी तालीम का जो शुरुआत है जी, मैंने कराची से मेरी तालीम का आगाज़ हुआ। मैंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट मैंने कराची से हासिल की, बीकन अस्करी स्कूल एंड कैंट कॉलेज से, और उसके बाद मैंने पाकिस्तान इस्लामाबाद से मैंने ग्रेजुएशन की। दैन ग्रेजुएशन के बाद मैंने मास्टर्स में दाखिला लिया, जो कि बाचा खान मैंने लिया, क्योंकि मैंने ये सुना हुआ था और हमारा इस्लाम भी ये इस बारे में कहता है कि तालीम हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। तो मैंने अपने शहर को छोड़कर और दूसरे शहर में जाना बेहतर समझा, और वहाँ जाकर मैंने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया और आज आपके सामने हूँ। अच्छा बताइएगा कि आप जो है अपने शहर से छोड़कर वहाँ तक इतना दूर आपने सफ़र किया अपने तालीम के लिए, तो इस इकोनॉमिक्स में इसमें मास्टर करना, ये मशवरा किसका था? ये मशवरा मेरा मुल्क, जो आजकल हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, बेसिकली मैंने मास्टर्स इन सोशियोलॉजी भी किया हुआ है और मैं एक जो साथ साथ में जर्मन ज़बान भी बोल लेता हूँ। तो जो हमारे मुल्क की मईशत के हाल आजकल आपके सामने हैं, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए लोग डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, मगर मुल्क में कोई भी मईशत के हवाले से तालीम हासिल करने का रुझान नहीं है, क्योंकि ये मईशत हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। जब तक लोग इसकी तालीम हासिल नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क के अंदर पढ़ा लिखा नौजवान इस मईशत के हालात को कैसे समझेगा और किस तरह हमारे सियासतदानों की मदद करेगा, उनके डिसीजंस में मदद करेगा। तो इसलिए मैंने ये आउट ऑफ द वे जाकर मैंने फ़ैसला किया कि मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स में डिग्री करूं और अपने मुल्क की खिदमत कर सकूं। अच्छा, ये किस सन में जो है ये भी बताइएगा, पीरियड कौन सा था आपका और कितने मार्क्स लिए? मैंने जी 885 मार्क्स मैंने हासिल किए हैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स में, और मैंने 2023 का एनुअल एग्ज़ाम दिया है, जिसका रिज़ल्ट अभी 15 मार्च, गालबन 10 से 15 मार्च को इसका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है। अच्छा बताइएगा, मेहनत कितनी की है इसके लिए? जी, इसके लिए इकोनॉमिक्स की डिग्री तो पूरी दुनिया में मशहूर है कि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि मैंने अपनी फैमिली का जो टाइम था मैंने उसको अपनी डेली लाइफ में से डिडक्ट किया, और मैंने 12-12 घंटे 10-10 घंटे इसको मैंने स्टडी किया, तब जाकर ये मेहनत हासिल हुई है। और आपने ये सुना ही होगा कि हर कामयाबी और हर मेहनत के पीछे आपको कामयाबी का असूल है, तो आपके सामने आज। अच्छा, आपने वाक़या बताया, आपको किसी ने कहा था कि मैं आपको जॉब भी दिलवा देता हूँ, वो क्या चक्कर था? वो ये था कि जी जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ कोरोना से सन 2020 में, तो हमारे एक रिश्तेदार थे, तो उन्होंने ये समझा कि अब इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ। तो उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया, वो उसके उन्होंने मुझे कहा कि जी दोपहर का टाइम था, उन्होंने कहा कि जी ड्राइवर की नौकरी खाली है, तो कल सुबह जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड लेकर आ जाना, और ड्राइवर की नौकरी के लिए तुम सुबह से आ जाना। और वैसे भी पाकिस्तान में उनके ये अल्फाज थे कि पाकिस्तान में जो है वो नौकरियाँ कहाँ मिलती हैं। तो ये इस बात ने मेरे अंदर एक स्पार्क पैदा किया, जबकि इस बात से पहले मैं इतनी ज़्यादा तालीम में मेहनत करने वाले लोगों में शुमार नहीं होता था। अच्छा। तो उस बात ने जब मेरे अंदर एक स्पार्क पैदा किया तो मेरे अंदर हिम्मत आई, और उसके बाद मैंने आज आपके सामने ये कामयाबी हासिल की कि और आपके सामने है। अच्छा अली, टर्निंग पॉइंट था ये? जी, आप ये कह सकते हैं कि ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मेरे नज़दीक शायद लोग ये समझते हैं, और बिलखसूस रिश्तेदार ये आपको समझते हैं कि जिनके वालिदैन नहीं होते या जिनके वालिद साहब नहीं होते, तो उनको ये समझते हैं कि अब ये दुनिया में बेकार हैं, तो वो अपनी तरफ से उनको डीमोटिवेट करने की कोशिश की। जबकि मेरे ख़्याल में मेरा ये एक पैगाम है कि कभी भी आप किसी को डीमोटिवेट ना करें, हमेशा उसको मोटिवेट करें, क्योंकि आपकी मोटिवेशन से ना कि वो सिर्फ़ अपने घर के लिए बल्कि अपनी मुल्क के लिए भी खिदमत करने का
उसको होता है, क्योंकि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल आज का नौजवान है। अच्छा, टेक्निक क्या थी फर्स्ट पोजीशन टॉप करने की? जी, सबसे पहले टेक्निक तो इसके पीछे होती है, वो है दुआओं की, और दुआओं के बाद आपकी उस्तादजाओं की मेहनत, जो आपको वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी ऑफ बुक्स की, और उसके साथ साथ आप अपनी तालीम और अपने कामयाबी के हसूल के लिए कितना ज़्यादा सिंसियर हैं, ये सबसे बड़ा मैटर करता है। आप कितना टाइम दे रहे हैं और आप कितने सिंसियरिटी के साथ पढ़ रहे हैं, और कितनी स्मार्ट स्टडी करते हुए आप कितनी क्वालिटी ऑफ वर्ड्स और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, आपका एक गोल होगा? बिल्कुल, मेरा गोल है। मेरा गोल ये है कि मैं एक ब्यूरोक्रेट बनूं और सिविल सर्विस का इम्तिहान में क्लियर करूं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं एक सिविल सर्विस का जो इम्तिहान है उसको क्वालिफाई नहीं कर सका, सो उसमें भी मेरी कामयाबी और मेरी मेहनत जारी है। अच्छा, कितने अटैम्प्ट किए हैं आपने? मैंने अभी तक एक अटैम्प्ट किया है और दूसरे अटैम्प्ट का जो रिज़ल्ट है वो अवेटिंग में है। अच्छा, साथ साथ आप कह रहे थे कि आपको जर्मन ज़ुबान भी आती, किससे सीखी, कैसे सीखी? जी, जर्मन ज़बान जब मैंने ग्रेजुएशन की थी तो मुझे बाहर जाने, जर्मनी जाने का शौक़ हुआ था सन 2016 के अंदर। तो मैंने नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मैंने जर्मन ज़बान सीखी थी, तो मैं जर्मन ज़बान भी एज़ अ फ़ॉरेन लैंग्वेज में वो भी बहुत अच्छी तरीके से बोल लेता हूँ। अच्छा अली, जब आप जो है मास्टर कर रहे थे तो क्या आपकी सोच थी कि आप टॉप करेंगे, इतनी पोजीशन लेंगे? नहीं, मेरी बिल्कुल भी सोच नहीं थी। मैं आपको इस बारे में अपडेट करता चलूँ कि मैं रास्ते में था और एक ट्रैवलिंग कर रहा था, तो रास्ते में मुझे यूनिवर्सिटी से मुझे पैगाम मौसूल हुआ, एक मेरे वहाँ पे उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, सज्जाद खान साहब। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आपने कॉन्ग्रेचुलेशंस, और शायद यूनिवर्सिटी ने उनको मुझे पैगाम देने के लिए कहा था कि आपने मास्टर्स इन इकनॉमिक्स में टॉप पोजीशन हासिल की और पाकिस्तान में आज तक इतनी पोजीशन हासिल नहीं की। और जब मैंने काउंटर वेरीफाई किया, और पहले तो मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि, और जब मैंने उसको वेरिफिकेशन शुरू की, एंड यस, अल्लाह पाक ने मुझे इस अजीम नेमत से नवाजा पाकिस्तान में। अच्छा, उसके बाद जो है आपने पोजीशन ली, आपने टॉप किया, तो दोस्तों की तरफ से, घर वालों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से क्या रिस्पांस? रिश्तेदारों की तरफ से तो कोई ख़ास रिस्पांस नहीं आया, क्योंकि वो मुझे शायद अभी भी एज अ ड्राइवर ही देखना चाहते हैं। बट मेरे वालिदैन और मेरे बहन भाई काफ़ी ज़्यादा, और मेरे बिलखसूस मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हुए, और बहुत ज़्यादा खुश हुए, और अनएक्सपेक्टेडली वो बहुत ज़्यादा खुश हुए कि उनको जब ये फ़ख्र महसूस होता है कि हम इस नौजवान के दरमियान हैं जिसने इतना बड़ा पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अच्छा, इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद क्या पाकिस्तान के किसी इदारे ने आपके साथ कोई अप्रोच की? नहीं, मुझे पाकिस्तान के किसी इदारे ने अप्रोच नहीं किया, जबकि मैंने चीफ़ मिनिस्टर KP को फॉर दी अप्रिसिएशन मैंने उनको पैगाम लिखा, लेटर लिखा, और मैंने चीफ़ मिनिस्टर पंजाब को भी मैंने ईमेल्स की। मैंने उज़मा बुखारी को, मैंने हिना परवेज़ भट्ट को, उनके ऑफिशियल ईमेल एड्रेस के ऊपर मैंने ईमेल्स की, बट टिल डेट मुझे अभी तक एज अ एप्रिसिएशन मुझे चीफ़ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से भी एंड चीफ़ मिनिस्टर KP की तरफ से भी मुझे, और या किसी ने भी मुझे अप्रोच नहीं किया फॉर द एप्रिसिएशन। तो आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे अप्रिसिएट किया जाए, मुझे चीफ़ मिनिस्टर KP भी अप्रिसिएट करें, मुझे चीफ़ मिनिस्टर पंजाब भी अप्रिसिएट करें, और मुझे एक अच्छा अप्रिसिएशन मुझे दी जाए। अच्छा, आप कह रहे थे कि आर्मी चीफ साहब को भी आप कोई मैसेज करने वाले हैं, रिक्वेस्ट? जी, मैं आर्मी चीफ साहब से भी मेरी एक ज़ाती रिक्वेस्ट है, एक ऑनरेबल आर्मी चीफ से भी मेरी, हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं उनसे भी अप्रिसिएशन चाहता हूँ, और इस अप्रिसिएशन के ऊपर मैं उनसे मुलाकात का भी ख्वाहिशमंद हूँ, और एज़ अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, एक पाकिस्तान का नौजवान होने के नाते, और मैं उनसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूँ और उनसे अप्रिसिएशन चाहता हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक जब आपके मुल्क के बड़े आपको अप्रिसिएट करते हैं तो आपका मोराल उससे और ज़्यादा बूस्ट होता है और आप और ज़्यादा कामयाबी की तरफ आपके कदम बढ़ते हैं। और हमारे पूरे पाकिस्तानियों को क्या मैसेज देंगे? मैं पाकिस्तानियों को ये मैसेज दूंगा कि पाकिस्तान से तालीम हासिल करें, दुनिया में जहाँ पर भी करें, बेशक आपको चीन जाना पड़े, मगर आप सबसे पहले सर्विंग के लिए अपने मुल्क का सोचें। क्योंकि हमारा मुल्क इस वक्त नाजुक दौर से गुज़र रहा है। अगर हम अपने घर के लोग अपने मुल्क का सहारा नहीं बनेंगे तो हमारा मुल्क का सहारा कौन बनेगा? तो लिहाजा हमें सबसे पहले अपने मुल्क का सोचना है, उसके बाद आप आगे जो मर्ज़ी अपने फ्यूचर का डिसीजन लें। मेरे बच्चे मेरे बहुत फर्माबरदार हैं माशाल्लाह, और इंशाल्लाह ताला बहुत आगे जाएंगे। और मैंने अपने बच्चों के लिए दिन रात एक की है। इनको आज तक मैंने अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं लगाई, नर्सरी से लेके आज तक जो होता है मैं अपने बच्चों को ख़ुद पढ़ाती हूँ, दिन रात
रात इनके साथ एक की है। मैंने कोई अपनी बाहर की एक्टिविटीज़ नहीं रखी, सिर्फ मेरे बच्चे मेरी ज़िंदगी थे, जिसकी वजह से आज मेरे बच्चे इस मुकाम तक मेरा बेटा पहुंचा। मैं मेजर हूँ, मेरा समी AFNS रिटायरमेंट मैंने ली है, और ये भांजा भी है, भतीजा भी है, दोनों रिश्ते हैं, खाला के भी, फुप्पो का भी। तो शुक्र है कि फ़ातिमा ने बहुत, इनकी मदर ने बहुत तवज्जो दी है, कहीं आना जाना ख़त्म किया बच्चों के लिए। मेरे साथ बहुत अच्छे ताल्लुक़ात शुरू से अभी तक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत खुशी हुई है अली की ये प्रमोशन देख के कि माँ की मेहनत रंग लाई है, और इनको आगे भी अल्लाह रंग लगाए। मुझे तो इतनी खुशी हुई, मैंने उसी वक्त फ़ातिमा को फ़ोन किया, मैं उसी वक्त घर आ गई।